पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में हर चीज धुंधला गई। अद्दे निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक, स्वात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से चकदरा तक, हजारा एक्सप्रेसवे बुरहान से शाह मकसूद तक, मोटरवे M2 इस्लामाबाद से नीला दुल्हा और लाहौर से शेखपुरा तक, M14 हल्का से यारे तक, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 मुल्तान से पिंडी भटियां तक और मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक ट्रैफिक के लिए बंद। चौदह सेनेटर्स की करारदाद जाती राय पर मबनी है, आईनी कानूनी हैसियत नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ट्वीट, लिखा सेनेटर्स की जाती राय से आम इंतखाबात के इनेकाद में फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क में आम इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर 8 फरवरी को होने चाहिए। PTI 8 फरवरी को इंतखाबात की भरपूर हिमायत और मुतालबा करती है। सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतखाबी निशान देने की इल्तिजा करते हैं। सेनेटर गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालफत क्यों नहीं की? कोरम की निशानदेही न करने पर PTI का सेनेटर गुरदीप सिंह को शो कॉज नोटिस, 3 रोज में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर, सेनेट में 14 अरकान की मौजूदगी में करारदाद लाई और मंजूर कराई गई। 12 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद पेश करने वाले दिलावर खान ने कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, सियासी रहनुमाओं पर हमले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तजा सोलंकी ने करारदाद की मुखालफत की तो सेनेटर कहदा बाबर बोले, मिनिस्टर साहब जाएं, पहले अपनी हुकूमत से कहें सिक्योरिटी के मामला ठीक करें, फिर 100 बार इलेक्शन कराएं। वक्त पर इलेक्शन कराने थे तो पंजाब में कराते, क्या बलूचिस्तान और KP में लोगों को मारकर इलेक्शन कराना चाहते हैं? ऐवान में मौजूद नून लीग, PP और PTI के किसी सेनेटर ने कोरम की निशानदेही न की। मौजूद नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। कहा, इलेक्शन किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आईन और कानून के मुताबिक होते हैं। आप कहते हैं मुल्क पार्लियामेंट के बगैर चले तो ऐसे नहीं चलेगा। जंग अजीम के दौरान अमरीका और बरतानिया में इंतखाबात हुए, बेनजीर की शहादत के बावजूद 2008 में इलेक्शन हुए। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो वजीर आजम बने रहें। कुछ लोगों की दिहाड़ियां लगी हुई हैं। PTI सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने बताया, सेनेट इजलास में कोरम पूरा नहीं था, अचानक बाप पार्टी के 5 से 6 अरकान इजलास में आए। दिलावर खान के जरिए बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने भी करारदाद लाने दी। एक बार फिर सेनेट में पुराने तरीके की तरह शबखून की कोशिश की गई। PTI का इलेक्शन इल्तवा की करारदाद काउंटर करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर का कहना है, सेनेट में 8 फरवरी को इंतखाबात कराने की करारदाद लाएंगे। PP सेनेटर बहरामंद तंगी ने करारदाद की हिमायत की। पीपल्स पार्टी का सेनेटर बहरामंद को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। सेनेटर बहरामंद ने इजलास में इलेक्शन इल्तवा के हक में तकरीर करते हुए कहा, कब तक इंतखाबी मुहिम में अपने बड़ों की शहादतें कबूल करें? आज एक बार फिर हालात उसी तरफ जा रहे हैं। नहीं चाहता किसी पार्टी के लीडर की शहादत हो। क्या इन हालात में मुल्क में इंतखाबात मुमकिन है? सिक्योरिटी फोर्सेस से ताउन करें। फैसल करीम कुंडी ने कहा, बहरामंद का इख्ताम पार्टी पॉलिसी नहीं, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। इलेक्शन होगा। चेयरमैन सेनेट की मुद्दत अगले महीने पूरी हो रही है, शायद इनका अपना कोई मकसद हो। इलेक्शन हर मौसम में हो जाते हैं। कोरम की निशानदेही न करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। इसको सपोर्ट नहीं किया है, मैंने नो कहा है। साथ 100% एग्री करता हूं कि मुझे अफनान को, गद्दी सिंह को, जो कि हम बैठे थे तो हमें कोरम पॉइंट आउट करना चाहिए था। ये गलती हो चुकी है। करारदाद की हिमायत नहीं, मुखालफत की थी। बहरामंद तंगी का रद्द-ए-अमल, कहा, एक गलती हमसे हुई, कोरम की निशानदेही नहीं की। कोरम पॉइंट आउट करते तो ये नौबत ही ना आती। रात में मुझे धमकियों और गालियों की कॉल्स आई थी। नमाज के बाद सेशन शुरू हुआ तो करारदाद अचानक आई। सेनेट में तकरीर का मकसद धमकियों की तरफ क़यादत की तवज्जो दिलाना थी। करारदाद की हिमायत नहीं की। गुरदीप सिंह और मैंने, हम दोनों ने करारदाद पर नो कहा।
ऐवान में दलाइल देने का मौका नहीं मिला। इलेक्शन इल्तवा या इनेकाद का आईनी इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। हम किसी आईनी इदारे के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम या काबीना की तरफ से इलेक्शन ताखीर पर कोई हुक्म नहीं था। सिक्योरिटी, मौसम और दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमती जिम्मेदारी है। किसी हल्के से इंतखाबात न होने का पैगाम का इशारा नहीं मिला। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पास, बिलावल ने रद्दमल दिया, इलेक्शन होंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, नून लीग और पीटीआई को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। नफरत और गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखता। कहा, अगर आपने अपनी हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना होगा। बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। आज़म जो है बादशाह नहीं होता, ये उसकी हुकूमत नहीं होती, ये अवाम की हुकूमत होती है, ये आइन के मुताबिक चलती है, कैबिनेट चलाती है। ये खान साहब की राय हो सकती है, मैं उसे इत्तेफाक नहीं करता। वजीर आजम बादशाह नहीं होता, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। 2017 में हुकूमत हमारी यानी मुस्लिम लीग नून की ही थी। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू से इत्तेफाक नहीं करता। 2017 में जिम्मेदारी भी हमारी थी और फैसले भी हमारे थे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, फैसला किया है कि नून लीग के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ऐसी सियासत का कायल नहीं जो इस वक्त की जा रही है। मैं इलेक्शन लड़कर इलेक्शन जीतना चाहता हूँ। इलेक्शन से पहले तमाशे लगना शुरू हो गए। आम आदमी तो छोड़े, उम्मीदवार सवाल करते हैं कि क्या वाकई इलेक्शन होंगे। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हमने हमेशा पाकिस्तान और अवाम का भला किया, आइंदा भी करते रहेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का मुल्तान में कारकुनों से खिताब। कहा, हमारे दौर में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 15 बिलियन पर पहुंच चुकी थी। हमारी कब्रें यहीं बनी हैं। कल लोग ये ना कहें कब्र तो यहाँ है लेकिन करके कुछ नहीं गए। इस्लामाबाद में फायरिंग, सुन्नी उलमा काउंसिल के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मसूद शहीद। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गौरी टाउन में मौलाना मसूद और रहमान की गाड़ी पर फायरिंग की। मौलाना मसूद मौके पर ही शहीद हो गए। तर्जुमान सुन्नी उलमा काउंसिल ने तस्दीक कर दी। हमले में मौलाना मसूद का ड्राइवर जख्मी हुआ। एनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने गाड़ी के करीब आते ही अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। सुन्नी उलमा काउंसिल के कारकुनान का पिम्स अस्पताल के अहाते में एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज और एसएसपी ऑपरेशंस ने मुलजिम जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बताया, सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिमान का सुराग लगाया जा रहा है। We're just bogged down by this 62(1)(f) and the whole of Pakistan, because a general decided to impose that, has now got us thinking. To destroy Pakistan, that's fine. You can contest elections for 5 years. But if you make a single mistake in the nomination paper, you're disqualified for life. सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुल्क तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। अगर कोई उम्मीदवार बीवी की अंगूठी डिक्लेयर करना भूल जाए तो ताहयात नाअहल। इस तरह तो आइन किसी को नाअहल नहीं करता। क्या हमारे पार्लियामान में बैठे लोग दुनिया में सबसे बेहतर हैं? एक जर्नल ने आइन में शिक डाल दी तो सब पाबंद हो गए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, लोगों को तय करने दें कौन सच्चा है और कौन ईमानदार। वकील शुएब शाहीन पीटीआई की जानिब से पेश हुए। कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम फर्द वाहिद के लिए की गई। चीफ जस्टिस बोले, खुशामदीद, कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई सियासी जमात आए। हम तो इलेक्शन एक्ट नहीं अपना फैसला देख रहे हैं। इलेक्शन एक्ट से मसला है तो उसे चैलेंज करें, जल्द मुख्तसर हुक्म सुनाएंगे। मेरे कांधे के सहारे नवाज शरीफ अहल होने जा रहे हैं, पेशगी मुबारकबाद। फैसल बॉर्डर का ट्वीट लिखा, मुझ पर इल्जाम लगाने, पगड़ी उछालने वालों का सूद समेत एहतसाब होगा। भूला नहीं, मां की बीमारी के दौरान जुर्माना लगाया गया। मुबारक हो, लंगड़ी लूली नून लीग का वजीर आजम इक़्तिदार में आ रहा है। कहीं तीर कहीं निशाना, इतना जल्दी तंदूर से नान नहीं बनता।
बानी पीटीआई के गिर्द घेरा मजीद तंग। साना 9 मई केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 जनवरी को तलब कर लिया। बानी पीटीआई पर जीएचक्यू हमला, शोहदा की तस्वीर जलाने के मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई 9 मई के तमाम केसेस में मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद है। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से पीटीआई उम्मीदवार शेब शाहीन के कागजात मंजूर हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी को उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। हलीम आदिल शेख, जुल्फी बुखारी, आतिफ खान, नईम हैदर पंचोता, शेख राशिद शफीक और शौकत बसरा के कागजात नामजदगी भी मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर के एबटाबाद बेंच ने आजम स्वाति की अपील खारिज कर दी। NA58 चकवाल से अयाज अमीर के कागजात मंजूर करके इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। मीडिया पर इंतखाबी सर्वे और प्रोग्राम्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, बादिया नजर में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के लिए है। ऐसी पाबंदी लगाने की वजह समझ नहीं आती। पूरी दुनिया में दौरान इलेक्शन हल्कों के मसाइल पर बात और सर्वे होते हैं। कराची में ताजरों को भत्ते की पर्चियां देने वाला गैंग वॉर का कारिंदा मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक गैंग वॉर कारिंदा सलमान नेपियर के इलाके में फायरिंग के तबादले में हलाक और उसका साथी फरार हो गया। डकैती में मजामत पर कत्ल के मुलजिमान गुफरान और शाहिद को करबला चौक के करीब फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। PIB कॉलोनी मुन्नू गोट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। कराची में कस्टम्स और पुलिस एहलकार नॉन कस्टम पेड गाड़ी पर लड़ पड़े। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक मौजको थाने में तैनात पुलिस एहलकार कस्टम एहलकारों की जानिब से रोके जाने पर तैश में आ गया। सिविल कपड़ों में मौजूद एहलकार ने कस्टम टीम को डराने के लिए हवाई फायरिंग की। कस्टम टीम के एहलकार ने इल्जाम लगाया कि सादा लिबास एहलकार ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। झगड़े के बाइस रात गए मरकजी शाहराह 3 घंटे से जायद बंद रही। कस्टम हुकाम ने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए गाड़ी तहवील में ले ली। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब गुल यूसुफ और फतूर शामिल। दहशतगर्द गुल यूसुफ के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म। इसराइल ने गजा वालों को जुनूब की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। पनागुज़ीन कैंपों पर मुसलसल हमले, फलस्तीनी नकले मकानी पर मजबूर। शिमाली और वस्ती गजा की तरफ जाने वाले फलस्तीनियों पर बड़ा हमला किया गया। मुतादिद निहत्ते शहरी शहीद। रफा में घर पर बमबारी में 6 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी हुए। मगरबी किनारे पर इसराइली जाहिरियत से फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। 24 घंटों में 162 फलस्तीनी इसराइली जुल्म की भेंट चढ़ चुके। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,600 से ज्यादा हो चुकी है। शहीद बच्चों की तादाद 10,000 के करीब है। ICC T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। नौजवान 9 जून को टकराएंगे रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान। बड़े मुकाबले के लिए तैयार न्यूयॉर्क का मैदान। 20 टीमों पर मुश्तमिल 55 मुकाबले 1 से 29 जून तक खेले जाएंगे। नवे एडिशन की मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज करेंगे। 1 से 18 तक ग्रुप मैचेस। 19 जून से सुपर 8 के मुकाबले शेड्यूल। सेमीफाइनल्स 26 और 27 जून को होंगे। मेगा इवेंट का फाइनल 29 जून को बार्बाडोस में होगा। राफेल नडाल की एक और शानदार कामयाबी। स्पेनिश टेनिस स्टार ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। नडाल ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ जेसन मरे को स्ट्रेट सेट में 6-1 और 6-2 से शिकस्त दी। टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया की 8 विकेटों से फतह। मेजबान टीम ने 130 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल किया। आखिरी टेस्ट खेलने वाले डेविड वार्नर की दूसरी इनिंग्स में भी निस सेंचुरी। मानस लेमिशेन ने भी निस सेंचुरी बनाई। जॉश हेजलवुड ने 4, नेथन लॉयड ने
3 विकेटें ली। 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान को मेलबर्न टेस्ट में 79 रन से शिकस्त हुई थी। पर्थ टेस्ट भी पाकिस्तान 360 रन के भारी मार्जिन से हारा था।